नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में 2 दिन का जो कृषि और पशु मेला लगा, उसमें कृषि से संबंधित तकनीक भी आई, एक से एक पशु भी आए और इसके साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आई जो कि अब तक शायद ही देखने में सामने आई हो। आज हम यहाँ जिस जगह मौजूद है, ये हमारे पीछे आप विशालकाय जो मशीन देख रहे हैं, ये ईंटें बनाने की मशीन है। कृषि से कोई ज़्यादा विशेष वास्ता इस मशीन का नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ आकर्षण का केंद्र बनी रही। आप देखेंगे, एक मिनट भाई, यहाँ नीचे इसके इस ईंट से जो मशीन से सॉरी ईंटों की पथाई हुई है, वो ईंटें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा एक तरीके से फ्रेम है जहाँ से ईंटें बन के निकलेगी। ठीक है, इन्होंने तो पक्की ईंट रख दी इसमें, लेकिन ये जो एक तरह से ईंटें पाथने का काम था, अब वो मशीनों की सहायता से जल्दी हो सकता है और शायद कुछ बेहतर भी उसकी गुणवत्ता हो सकती है। इस मशीन को बनाने वाले भाई भी हमारे साथ में हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये मुजफ्फरनगर से ही हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम अजमत बेग है और मैं मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ जी। तो असमत भाई, कैसे आप लोगों के मन में ये विचार आया इस तरह की मशीन बनाने का? दरअसल हम शुरू से ही टेक्निकल कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, पहले से ही हम लोडर वगैरह के फील्ड में थे, रोए से जुड़े हुए। उसी को देखते हुए हमारे दिमाग में एक ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ इनोवेटिव करा जाए, क्यों ना कुछ डिफरेंट करा जाए। तो उसी को देखते हुए हमने ये मशीन बनाई है, जिसकी मशीन का नाम है ब्रिक्स मशीन। और ये भट्टा मालिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें समय की बचत है। और जो जो मैं समझता हूँ, पैसे की बचत एक अलग चीज़ है, लेकिन समय की बचत करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सभी के लिए, और भट्टा मालिकों के लिए स्पेशली। क्यों? एक तो शॉर्ट टाइम पीरियड में भट्टा चलता है, आजकल कम समय मिलता है भट्टा मालिकों को, इतनी ईंटें नहीं बना पाते। फिर दूसरी टेंशन होती है उनको लेबर की, लेबर भी नहीं मिल पाती। तीसरी चीज़ होती है उन पर कोर्ट कचहरी का ये अक्सर केस होते रहते हैं। तो उन सब से बचने के लिए ये मशीन तैयार करी गई है। और अगर मैं इसकी ईंटों की क्वालिटी की बात करूं, आप देख सकते हैं शानदार क्वालिटी में ईंट तैयार होती है। क्या अक्षमता है इसकी ईंट तैयार करने की? ये इसके मेरे पास 6 मॉडल हैं। जो ये आप देख रहे हैं बेसिक मॉडल है। जो ये वाला मॉडल खड़ा है ये 1 घंटे में 4000 ईंट बनाती है। जो ये वाला मॉडल आप देख रहे हैं आपके सामने। सर, नॉर्मल जो लेबर होती है, अगर मैं उसकी बात करूं, वो 1 घंटे में कितनी ईंटों की पताई कर देती है? सर मेन पावर है, देखिए ये मशीन है, काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ऐसी बात नहीं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी 1000 ईंट बना पाता है एक दिन के अंदर अंदर जी। ये 1 घंटे में ये 1 घंटे में 4000 ईंट बनाएगी आपका। मतलब तो 1 घंटे में 4,000, अगर 10 घंटे भी हम मान ले जी या 8 घंटे मान ले, तो 32,000 ईंटें ये हाँ मशीन जी, हाँ तैयार जी, हाँ जी, करेगी। हाँ 10 घंटे काम होता है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो 40,000 ईंट बनती है। यानी 32 मजदूर के बराबर अकेले ये मशीन ईंटें बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका कहीं ना कहीं जो लोग हमें कहते हैं कि आपने लेबर का काम खत्म कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। देखिए लेबर का काम नहीं खत्म गया। पुराने युग में क्या था, सिर्फ आग का आविष्कार हुआ था सर। आज के युग में उसके बाद टायर का आविष्कार हुआ, ट्रैक्टर बने, गाड़ियाँ बनी, मेट्रो आई पहिए बनने के बाद। इसी तरीके से हम लोगों ने भी ये मशीन तैयार की है। तो ये मशीनरी है सर, इसको इससे कंपेयर ना करें कि आपने लेबर का काम खत्म कर दिया। अब थोड़ा इंडिया आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ भी ध्यान दें, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी है। तो बेग साहब, मैं पूरी मशीन के बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि ये मशीन किस तरीके से काम करेगी, कौन सा हिस्सा इसका कैसे काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए पहले चलते हैं हम इसकी फ्रंट साइड पे, जहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। ये इस मशीन की एक तरह से फ्रंट है, शुरुआत है इस मशीन की। जी बताएं बेग जी साहब। सर, ये इसकी फ्रंट साइड है। और आप देख रहे हैं हमारी मशीन में आपको गियर बॉक्स मिलेंगे। चेन सिस्टम सिर्फ 5 मिलेगा, क्योंकि चेन सिस्टम बहुत ही जिसमें चेन सिस्टम ज़्यादा होता है वो थोड़ी ख़राब होने की आकांक्षा ज़्यादा रहती है। और जो उसके पार्ट्स हैं, अगर आप पार्ट्स की बात करें तो इसमें कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं लगा है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर कोई पार्ट सपोज कीजिए ख़राब भी हो जाता है, तो आप इसको इजीली जाके मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार्ट कैसे होगी। तो सर यहाँ पे हिंच दिया गया है, यहाँ पे आपका लग जाएगा ट्रैक्टर, जो कि 55 से 60 एचपी का ट्रैक्टर होना चाहिए अगर आपको अच्छी ईंट निकालनी है, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, पीटीओ के थ्रू आप इसको अटैच करेंगे यहाँ पर। और ये जो सिस्टम दिया गया है, ये अप एंड डाउन सिस्टम है। ये यहाँ से कंट्रोल करता है, पीछे जो व्हील देख रहे थे अभी आप, उस व्हील को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो एक मॉडल और है, उसमें हमने सेंसर भी दिया है। वो आपके पसार को भी सेंस कर लेता है, क्योंकि इक्वल पसार कहीं भी नहीं आ पाता है। वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, तो उसको देखते हुए हमने ये नया इनोवेशन किया, उस पर सेंसर लगाया। अब वो क्या करता है, वो थोड़ा सेंस कर देता है पहले ही। अप एंड डाउन अगर आता है तो उस हिसाब से हीट प्रेस करता है जी। तो
55 हॉर्स पावर का जी। ट्रैक्टर कम से कम चाहिए इसको। जी जी जी। अच्छा, 1 घंटे में मान लो खपत कितनी डीजल की होगी उस ट्रैक्टर की फिर? सर अगर खपत की बात करूं 1 घंटे में आई थिंक जो ट्रैक्टर नॉर्मल अगर आप चलाते हो खाली चलाते हो तो 1 से 1.5 लीटर ले जाता है। देन इसकी अगर आप बात करें तो 2 लीटर से 2.5 लीटर तक आपका जाता जाता है, बिकॉज अब ट्रैक्टर पे लोड आ चुका है। जब आप ट्रैक्टर पे लोड लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो फ्यूल जो है ज़्यादा ही लेगा, राइट। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फ्यूल ले रहा है या कम, जो एक्चुअल बता रहा हूँ वही आपको आएगा। इसके साथ साथ हम ये कुछ मशीनें ये बनाते हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पे सारी मशीनें बनाते हैं हम लोग। लोडर गारा बनाने वाली मशीन से रिलेटेड, डबल डिगर, और आपका ये आप सारी मशीनें देख सकते हैं, ये सारी मशीन हम बनाते हैं, आप देखिए। तो आप बेग साहब, एक तो और ज़्यादा थोड़ा दर्शक भी देखना चाहेंगे भी ये मशीन काम किस तरीके से करेगी। हाँ सर, आइए मैं आपको उसके ना प्लेटफॉर्म पे भी ले चलता हूँ थोड़ा। अच्छा, मलिक साहब हैं क्या? सर एक मिनट, अगर आप ऊपर चले तो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँ। ऊपर से चलेंगे। आ जाओ कन्हैया भाई। जी। तो जैसे आपने कहा कि थोड़ा मशीन को दर्शकों के लिए ब्यूरो कराना है, मैंने आपको फ्रंट साइड तो बताई दी है। इसके बाद ये जो हमने टैंक बनाया है, इसमें कैपेसिटी है 4000 ईंट की सर। ये आप यहाँ से जेसीबी या लोडर के थ्रू इसके अंदर आप मट्टी डालते हैं, मट्टी को वो मैश करता है। जब आप मट्टी वो मैश करता है उसके बाद आप देखें ये इसीलिए गए हैं ताकि मट्टी को ये गूंद दे अच्छे से। जब मट्टी को जितना आप गूंदेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि मट्टी के अंदर एक चिकनापन पैदा होता है। उससे क्या होता है, ईंट की खूबसूरती बढ़ती है, मतलब फिनिशिंग बढ़ती है ईंट की। इसके बाद ये जो हमारी कन्वेयर लगी है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं अगर, ये हमारी कन्वेयर लगी है यहाँ से। कन्वेयर की मदद से पीछे की ओर हाइपर में होते हुए होपर के थ्रू ये होपर के थ्रू यहाँ पे गारा आता है, ठीक है। गारा इसके अंदर यहाँ पे प्रेस होता है सर। प्रेस होने के बाद व्हील अपना काम करता है घूमने का। जब व्हील घूमने का काम करता है, जो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं स्प्रिंग जो लगे हैं, ये स्प्रिंग लगे हैं। जब आप हमारा व्हील नीचे जाएगा तो ये इसको प्रेस कर देगा उस डाई को, तो ईंट निकल के बाहर गिर जाएगी। और इसी तरीके से ये क्लॉकवाइज चलता रहेगा और ट्रैक्टर अपना प्रसार के ऊपर चलता रहेगा सर। तो एक टाइम पे इस मशीन को कितने लोगों की जरूरत होगी? सर इसमें 2 लोगों की ज़रूरत चाहिए। एक तो आपको ड्राइवर लेना है जो आपके ट्रैक्टर पे रहेगा, वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। हालांकि इस चीज़ की भी हम लोग 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं कि आपको मशीन किस तरीके से यूज़ करनी है, आपको किस तरीके से चलानी है। हम अपनी टीम भेजते हैं 3 दिन के लिए, वहीं पे बंदे हमारे रहते हैं, तो वो आपको पूरा अच्छे से बता के आते हैं कि मशीन आपको कैसे चलानी है, कितने आरपीएम पे चलानी है, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ की सर मिस हो गई है, ये जो लगा है ये देखेंगे अगर आप, पंप, ये डीजल पंप है सर। इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एक डीजल पंप है, एक रेते वाली होती है, दोनों मिल जाती है हमारे पास। ये क्या काम करती है, जैसे मिट्टी फंसी रह जाती है तो ये स्प्रे मारती है डीजल का या रेत का, तो उससे क्या है जो गारा लगा होता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, तो उससे ईंट खराब भी नहीं होती है आपकी। तो क्या कॉस्ट इसकी रखी है अजमत भाई आपने? सर इस वाले जो मॉडल की कॉस्ट है वो रखी है हमने 15 लाख रुपए, और इससे ऊपर जो हमारा मॉडल है उसके 18 लाख रुपए है, फिर 21 लाख रुपए, और इस तरीके से हमारे पास 45 लाख रुपए तक के मॉडल आपको मिल जाएंगे। कितने मान लो कितनी मशीनें आप अब तक बेच चुके हैं इसकी? सर लोकल में भी अगर मैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर भी मेरी 2 मशीनें राइट नाउ आज की डेट में चल रही हैं, जो लोकल मेरे एरिया में चल रही हैं। बाकी ओवरऑल 55 के आसपास मेरी मशीन जा चुकी हैं पैन इंडिया डिलीवरी से। अच्छी खासी तादाद में आप इसको सर्कुलेट कर चुके हैं अब तक? जी 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 बिल्कुल, पैन इंडिया मेरी डिलीवरी है, और महाराष्ट्र, पूना, आंध्रा, तमिलनाडु, पीलीभीत, ये सब जगह, आजमगढ़, ये यहाँ पे मेरी मशीनें जा चुकी हैं, ब्रिक्स मशीन। तो एक उद्योग ऐसा था, ईंट उद्योग, जो अब तक सिर्फ जो मानव शक्ति है उसके भरोसे ही चल रहा था। अब एक नई तकनीक उसमें भी आई है, और आने वाले समय में संभव है कि आपको इन्हीं मशीनों के माध्यम से जो ईंटें बने वो आपके मकान को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाए।